आप में से काफी लोगों को ये लगता होगा कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ हमारे देश का इशू है, बाकी किसी कंट्री में ऐसा कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलता ही नहीं है, पर ऐसा गलत है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई हुई है उसपे भी एक जो रूट कॉज है वो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ही है। ये 1979 से पहले का ईरान है, जब महिलाओं को आजादी थी वोट डालने की, अपने पसंद के कपड़े पहनने की, और आजादी थी हायर एजुकेशन लेने की। जब ईरान हाईली वेस्टर्नाइज्ड और सेकुलर कंट्री हुआ करता था, जब ईरान की इकोनॉमी ऑयल रिच और ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करती थी, जब ईरान के टाइज यूएस और यूरोप के साथ काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। फिर आया वो समय जिसने ईरान को कम्प्लीटली बदल दिया। 1979 के टाइम पर इस्लामिक लीडर्स ने ईरान के लोगों के दिमाग में एक बात डाल दी कि हमारे देश का डाउनफॉल चालू हो चुका है, क्योंकि हम यूएस के गुलाम हो चुके हैं। इसके साथ साथ मिडिल क्लास लोगों की और बहुत से ऐसे तबकों की इस्लामिक लीडर्स ने हेल्प करी, जिसके बाद इस्लामिक लीडर्स की तरफ उन लोगों का झुकाव हो गया। उनको ये लगा कि ये लोग जो है वो सही है, हमारे लिए अच्छा बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो एक चाल है वो एक ऐसे रेजिमी की तरफ लेके चले जाएगी एक कंट्री को जहां से वो उभर नहीं पाएगा। वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको कन्विंस कर दिया गया कि इस देश का भला तभी हो सकता है जब ये एक इस्लामिक कंट्री बनेगी और उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। इसके बाद अयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी उस कंट्री के सुप्रीम लीडर बने, और वो कंट्री जो मोनार्की को फॉलो करती थी वो थियोक्रेसी को फॉलो करने लग गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, थियोक्रेटिक कंट्री, यानी एक कंट्री जहां पर रिलीजियस लीडर ही पावर को होल्ड करते हैं और जो कंट्री है वो रिलीजियस लॉ के थ्रू चलती है। वो ईरान जहां पे महिलाओं के पास राइट्स होते थे, जहां के सिटीजन्स एक मॉडर्न लाइफ जीते थे, अब उस देश के अंदर महिलाओं के सारे राइट्स छीन लिए गए। अब वहां पर स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिया गया था हिजाब और बुर्का। कुछ समय पहले आपने खबर भी सुनी होगी महासा अमीनी की, जिस लेडी को ईरान की पुलिस मार देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से हिजाब नहीं पहना होता, शायद उसका कुछ पार्ट जो है वो दिख रहा होता। वो ईरान जिसकी इकोनॉमी ऑयल और ग्रोइंग इकोनॉमी थी, वो ईरान अब न्यूक्लियर पावर, एटम बॉम्ब्स, टेरर फंडिंग, टेरर ग्रुप्स बनाने में ही इन्वॉल्व हो गया। वो ईरान जिसके यूएस और यूरोप के साथ अच्छे टाइज हुआ करते थे, वो सारे टाइज खराब हो गए। इसी चीज को कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया ईरान के सिटीजन्स के लिए। जब ईरान ने इजराइल की तेल अवीव सिटी पर अटैक कर दिया, सिविलियंस पर अटैक कर दिया, तब उस समय एक वीडियो आया प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर ईरान के सिटीजन्स का ही फायदा है। ये राइट टाइम है इस इस्लामिक जो रूल आप पे इम्पोज्ड है उसको उखाड़ फेंकने का। Islamic regime which has oppressed you for nearly 50 years threatens to destroy my country, the state of Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. साथ ही साथ उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्लोगन का भी इस्तेमाल किया जिसको ईरान के लोग यूज करते हैं, जन जिंदगी आजादी, यानी वुमेन लाइफ और फ्रीडम। Woman, life, freedom. Zan, zandagi, आजादी। इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया और इस वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियो देखें जो मैंने डाली हुई है।